तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं किराने दुकान और किराने दुकान से जुड़े हुए कस्टमर के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग अपने गली मोहल्ले में या कहीं पर भी किराने की दुकान तो देखे ही होंगे और राशन पानी तो खरीदते होंगे किराने दुकान से, या हाँ शहर में होंगे तो मॉल से खरीदते होंगे। मॉल वाले, बड़े बड़े मॉल वाले का पता नहीं क्या कंडीशन है, उसके उसके कस्टमर और उसके बीच क्या कंडीशन है वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन किराने दुकान के बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एक खुद किराने की दुकान करता हूँ। ठीक है, किराने की दुकान के बारे में और कस्टमर के बारे में यही कहना है कि देखिए, जैसे अभी हम दिनबंदी चौक पे किराने की दुकान हम खुद करते हैं। ठीक है, और आप देखे होंगे अगर आपके गांव मोहल्ले में कहीं पर भी किराने की दुकान अगर होगा, 2 या 3 दुकान होगा जहां पर भी। ठीक है, किराने की दुकान, कस्टमर तो लिमिट है। जैसे हम लोग गाँव देहात में करते हैं तो कस्टमर तो लिमिट है। कस्टमर तो मान लीजिए वो आपके यहाँ आता है, कल हो सकता है बगल वाले दुकान में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन यही है कि देखिए, जो कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, आपके यहाँ राशन पानी लेता है, जो भी सामान होता है आपके यहाँ लेता है। कंपटीशन कस्टमर के ये किराने की दुकान में कहाँ है वो बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम चीनी 45 रुपये सेल करते हैं। आज के डेट में किराने की हम अपने दुकान में चीनी 45 रुपये सेल करते हैं, जबकि 44 रुपये 75 पैसे लगभग चीनी हमें खरीद होता है मार्केट से। 45 रुपये सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं? कि वो रोज का सेल है। चीनी जो है ना सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और सबसे ज्यादा सेल होता है चीनी। अगर उस पर आप ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं तो कस्टमर को फर्क पड़ता है, वो शायद आपके यहाँ ना आए। लेकिन 44 टके 75 पैसे चीनी खरीदने के बावजूद भी उसमें देखिए भाड़ा है, मेहनत है, लेबर है, सारा कुछ है, लेकिन हम 45 रुपये सेल करते हैं। लेकिन जैसे मेरे यहाँ कस्टमर जो जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी सामान मेरे यहाँ नहीं मिला, अगर बगल दुकान जाता है, बगल के दुकान में यहाँ के दूसरी दुकान जाएगा, तो 45 रुपये जैसे हम चीनी सेल करते हैं, तो बगल वाला दुकानदार हो या दूसरे दुकानदार कोई अदर हो, वो कहेगा कस्टमर को, जो भैया हम आप कितने में चीनी लेते हैं उसके यहाँ, कस्टमर कहेगा 45 रुपये। वो दुकानदार, दूसरा दुकानदार कहेगा कस्टमर से, अरे यार आपको तो लूट लेता है दुकानदार। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तो 44 रुपये ही चीनी सेल करते हैं। एक बात बताइए भैया, 44 टके 75 पैसे चीनी हम खरीदते हैं, 45 रुपये सेल करते हैं, और दूसरा दुकानदार उसी कस्टमर को बोलता है कि 45 रुपये तुम लेते हो, तो तुम्हें ठगता है दुकानदार, तुमसे ज्यादा पैसा लेता है। एक बात बताइए आप कि वो दुकानदार कहाँ से देगा आपको 44 रुपये देगा चीनी, और देगा तो कितने दिन देगा? कस्टमर को तोड़ने का यही सबसे बड़ा कारण है। कस्टमर 1 रुपया 50 पैसा 25, कस्टमर की गलती नहीं है। कस्टमर को तो जहाँ पे 2 पैसा सस्ता मिलेगा वो वहीं जाएंगे। लेकिन ये दुकानदारी के मैटर में बता रहे हैं कि कंपटीशन इतने हद तक गिर गया है, ये लगा लिया है दुकानदार, दूसरे दुकानदार एक दूसरे के पीछे। जो 44 टके 75 पैसे चीनी खरीदने के बावजूद 45 रुपये सेल करते हैं, फिर भी दूसरे दुकानदार बोलता है कि तुम्हें ठगता है, हम 44 रुपये ही देंगे। तो कस्टमर, देखिए, कस्टमर की गलती नहीं है, फिर भी कस्टमर को समझने वाली बात यह है, जो अगर आप 10 सामान लेते हैं तो 1 रुपये चीनी में तो आपको लेस कर दिया, लेकिन दूसरा 2 टका चीनी में 1 रुपये लेस के चक्कर में आपसे वो दूसरे सामान में 2 रुपये टाइट करके लेता है। ये समझना आपका काम है। जो देखिए कस्टमर, ये दुकानदार अक्सर आजकल क्या करता है कि बोलता कुछ है और रेट जोड़ता कुछ है। तो यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी जहां पर भी खरीदारी करते हैं तो दुकानदार से संतुष्ट होइए, दुकानदार से पूछिए कि ये रेट कितने का देते हो, ये सामान कितने का देते हो, और देते इतने का हो तो जोड़ते वक्त आप जोड़ रेट तो मिला लेते हैं। कस्टमर जो ऐड करके देता है आपको, सामान जोड़ करके देता है, तो रेट तो आप मिला लेते हैं, लेकिन टोटल मारिए, जो भी पर्ची देता है कस्टमर उसको टोटल मारिए, और उस टोटल में देखिए, टोटल में भी फर्क डाल देता है दूसरे दुकानदार। ठीक है, कंपटीशन के चक्कर में अपना बेईमानी दिखाने के चक्कर अपना बेईमानी कर बैठता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, और कस्टमर को भी चाहिए कि कस्टमर भी समझे कि भैया अगर कोई सामान खरीद के लाता है तो जरूर 25 पैसा 1 टका लेगा ही, मार्जिन तो लेगा ही, और उस चक्कर में आप अपना रिलेशन खराब मत कीजिए। हाँ, जुड़िए, ये जरूर है कि जहाँ पे 2 पैसा सस्ता है वहाँ पे लीजिए, लेकिन फर्क भी समझिए कि आपको जो कोई दूसरा दुकानदार 1 रुपया 2 रुपया कम में देता है तो कितने दिन देगा। दूसरी बात, आप कभी भी बाकी बकाया मांगिएगा तो हो सकता है वो ना दे। ठीक है, कस्टमर तोड़ने के चक्कर में तो वो उस दिन तो दे देगा आपको, लेकिन हो सकता है कि आगे ना दे। तो ये भी बात समझनी है कि जिसके यहाँ आप रेगुलर लेते हैं सामान, उससे अगर कोई डिफरेंस पड़ता है तो उससे ही बात कीजिए। ठीक है, उससे बात कीजिए कि भैया बगल अगल में 1 रुपया कम में मिलता है तो आप भी मुझे दो 1 रुपया कम में। हो सकता है वो अगर ना माने तो आप कहीं अदर जगह देख सकते हैं। तो ये आप भी समझिए और दुकानदार को भी समझना चाहिए। अगर आप इस बात से एग्री हैं, इस बात से सहमत हैं, तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हो सकता है हम ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने देते रहेंगे, कस्टमर और दुकानदार के बारे में ज़रूर बताएंगे, तो लाइक कीजिएगा ज़रूर।